कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। फ्रेंड्स, आप सब क्या जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का मुरारी नाम कैसे पड़ा? फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? नरक चतुर्दशी की कथा क्या है? श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह क्यों किए? नरक चतुर्दशी के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? आइए जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि यह तिथि चतुर्दशी यानी 14 को पड़ती है। इसलिए इस दिन 14 दिए जलाने का महत्व है। इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लंबी बाती वाले सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं। एक दिया यम का दिया होता है, जिसमें चौमुखी बाती का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दिया माँ काली के लिए, तीसरा दिया भगवान कृष्ण के लिए, चौथा घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, पांचवा घर की पूर्व दिशा में जलाना शुभ होता है, छठा दिया रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम से जलाया जाता है, सातवां घर की छत पर और आठवां दीपक तुलसी के पौधे के पास, और बाकी दियों को घर की बालकनी या मेन गेट के पास जला सकते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती, और मरने के बाद व्यक्ति को नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर में दैत्यराज भौमासुर, ये भौमासुर भूमि देवी के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें भौमासुर भी कहा जाता है और नरकासुर भी। दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध का समाचार सुनकर भौमासुर अर्थात नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर की स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी माध्यम से कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने इन सबको अपने अपने घर जाने को कहा, तो उन सब कन्याओं ने कहा, अब हमें कोई नहीं आश्रय देगा।
तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन सभी को श्री कृष्ण द्वारका जी ले गए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार द्वारका में रहती थी। वे सभी वहाँ पर भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उसकी खुशी में सभी देवताओं ने घी के दिए जलाए थे। तभी से नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। राधे राधे।